प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपका आशीष सर। एक नई वर्कशीट नंबर 7 क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी और 27 जुलाई की आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में इससे पहले संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोज वर्कशीट देखनी हो, समझनी हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अपनी पुरानी वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम सर्वनाम को पढ़ते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, दो बच्चे हैं, यहाँ पर दो दोस्त कह सकते हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। एक ये है और दूसरी ये। एक का नाम है मान्या, तो मान्या हम मान लेते हैं इसे, और दूसरी है रिया, तो रिया हम मान लेते हैं इसे। अब क्या बातें हो रही है दोनों के बीच में? मान्या, तुम उदास क्यों हो, है ना? तो कह रही कि तुम उदास क्यों हो, तो दूसरी कह रही क्या बताऊं रिया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। यानी कि जो मान्या है तो मान्या की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और अगले दिन क्या होता है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अगले दिन की कहानी। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माता जी से मिलने जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर अजीब सा लग रहा है आपको ना, बार बार देखो रिया 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 रिया, है ना? एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम इसे देखें नीचे, इस वाक्य में रिया नाम बार बार आया है, बार बार रिया रिपीट हो रहा है, जिससे वाक्य पढ़ने में अटपटा लग रहा होगा। आपको भी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना। रिया ने रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माता जी से मिलने जाएगी। बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इसे हम चेंज करते हैं। अब देखो, रिया ने अपने मन में सोचा, रिया की जगह अपने, कि वह आज शाम को अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माता जी से मिलने जाएगी। अब ये क्या लग रहा है आपको? थोड़ा अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। अब देखो यहाँ पर, अब वाक्य सुंदर बन जाता है, यानी कि पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, समझ भी आ रहा है आपको, और जो उसका अटपटापन है वो भी गायब हो गया। रिया और मान्या के स्थान पर प्रयुक्त शब्द अपने, वह, अपनी, उसकी, ये सारे क्या हैं? आपके सर्वनाम हैं। ठीक है, तो जो भी रिया और मान्या की जगह बार बार यूज हो रहे थे, उनकी जगह हमने अपने, वह, अपनी, उसकी, ये सारे शब्द जोड़ दिए। तो चलिए कॉपी उठाइए और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखेंगे हम? सर्वनाम की परिभाषा। तो चलिए परिभाषा लिखोगे यहाँ पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले लिखोगे सर्वनाम की परिभाषा। किसे कहते हैं सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं शब्द, वो सभी सर्वनाम हैं। तो थोड़ा सा ऊपर और देखेंगे हम, यहाँ पर जो रिया है और जो मान्या, ये दोनों संज्ञा हैं। अब इन दोनों की जगह कुछ और शब्द आ गए हैं, जैसे वह, उसकी, उसके, अपनी, है ना? तो ये सारे आपके क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। ये आपको एक सेंटेंस दे रखे हैं, लाइक यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 आपको वाक्य दे रखे हैं, और इन वाक्यों में आपने सर्वनाम वाले शब्द को छांटना है। तो पहला वाक्य देखो, घर में कौन आया है। अब इसमें देखो जो सर्वनाम है वो कौन सा, तो यहाँ पर सर्वनाम आप लिखोगे कौन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? कौन। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद यहाँ पर आपने कौन को अंडरलाइन करना है या गोला करके आप यहाँ पर कौन लिख दोगे। ठीक है, दूसरा देखो, यह नहीं हो सकता। इसमें जो यह शब्द है वो आपका सर्वनाम है, तो यहाँ पे फिर से आप लिखोगे यह, और इसे आप अंडरलाइन कर दोगे या गोला कर दोगे। दूसरा देखो, तीसरा, आपका शुभ नाम क्या है, तो यहाँ पर आप आपका को अंडरलाइन करोगे या गोला करोगे,
और यहाँ पे लिखोगे आपका। ये सारे क्या हैं आपके सर्वनाम। अब देखिए चौथा देखो, दाल में कुछ पड़ा है, तो यहाँ पर कौन है सर्वनाम? कुछ। तो फिर से आप यहाँ पे लिखोगे कुछ। ओके, और सबसे लास्ट में चलते हैं। सबसे लास्ट का है, क्या तुम्हारा विद्यालय यह है? अब यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर दो हैं सर्वनाम, एक तुम्हारा और दूसरा यह। तो यहाँ पे आप लिखोगे, पहले लिखोगे आप तुम्हारा और उसके बाद लिखोगे प्लस यह। ठीक है, तुम्हारा और यह। तो समझ आ गया होगा, पहले में कौन, दूसरे में यह, तीसरे में आपका, चौथे में कुछ, पांचवे में तुम्हारा और यह। ये सारे आपके सर्वनाम हैं। और चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसे, ताकि आपको और बड़ा बड़ा दिखे। और तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। चलिए, दिए गए शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उन पर गोला लगाना है। यानी कि जो सर्वनाम नहीं है, ऊपर हमने लिखा था जो सर्वनाम है, नीचे हम बात करें जो सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको 5 सेंटेंस यानी कि 5 लाइन दे रखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो चलिए हम पहले वाले वाक्य में देखते हैं कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो पहले वाले में आप करोगे शेर। शेर क्या है? संज्ञा। देखो वे भी आपका सर्वनाम है, मुझे भी आपका सर्वनाम है और वही भी आपका सर्वनाम है। तो पहले वाले में आप शेर को अंडरलाइन कर दोगे। दूसरे में देखो, इसकी, जिसको, राजा और स्वयं। अब यहाँ पर 3 तो सर्वनाम है, लेकिन जो राजा है वो आपका संज्ञा है, तो आपने राजा को अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। तीसरी में देखो, उन्हें, आप और तुम, ये तीनों सर्वनाम हैं, लेकिन जो फिर है वो आपका सर्वनाम नहीं है। ठीक है। चौथे में देखो, अभी, तुम, हम और कुछ, तो तुम, हम और कुछ ये तीनों सर्वनाम है, लेकिन इसमें अभी को आपने अंडरलाइन करना है, गोला लगा देना है। चौथे में देखो, उसका, इसलिए, जो, वह, सॉरी, खुद। तो देखो यहाँ पर जो इसलिए शब्द है वो आपका कंजक्शन है, इसलिए आपका सर्वनाम नहीं है। तो क्लियर है, पहले में राजा, पहले में शेर, दूसरे में राजा, तीसरे में फिर, चौथे में अभी और पांचवे में इसलिए। तो चलिए अब तीसरे और मज़ेदार हमारा पजल आने वाला है। वाह, तो पजल को सॉल्व करने में आपको मज़ा भी बहुत आता होगा। देखिए, दी गई वर्ग पहली में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर जो भी पजल है, कुछ पजल यहाँ पर बाएं से दाएं हैं और कुछ पजल यहाँ पर ऊपर से नीचे हैं। तो आपने यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाना है। तो चलिए आप भी मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि कौन सा आपका सर्वनाम है। थोड़ा सा इसे और जूम करते हैं और हम इसे पहुँचाते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं बाएं से दाएं। तो देखो ये माँ को हलंत नहीं है, बल्कि ये पहला क्या है? तुम। माँ को हटा देंगे और माँ पूरा लिखोगे। दूसरा आप लिखोगे यहाँ पर वे। तो दूसरा आपका है वे, कहाँ गया? ये, इसको गोला कर दोगे। चौथा है यहाँ पर वह, तो इसे भी आप गोला कर दोगे। अगला है आपका मैं, और ये मैं आपका यहाँ पर है। उसके बाद है यहाँ पर हमारा, ठीक है। और सबसे लास्ट में है आप। तो ये सारे आपके क्या हैं? सर्वनाम हैं। अब हम बात करते हैं ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे को मैं थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ और हम चलते हैं सबसे पहले तुम। तो देखो यहाँ पर भी ऊपर नीचे तुम है। उसके बाद हम चलते हैं उनका। तो देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और आपने इनको गोला कर देना है, उनका। तीसरा है आपका, कहाँ गया? ये है उन्हें, ठीक है, ना को आधा। तो ये आज की वर्कशीट है। आशा करता हूँ आपको सर्वनाम समझ आया होगा। इसके अलावा कुछ और है जो इसमें सर्वनाम है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके लिखेंगे। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में
और नई वर्कशीट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।